ग्वालियर सेंट्रल जेल से जुड़े कथित नशा सप्लाई, वसूली और ब्लैकमेलिंग मामले में नया मोड़ आ गया है। जेल अधीक्षक की शिकायत पर दर्ज ब्लैकमेल केस के आरोपी रिसपाल बघेल ने अब पुलिस अधीक्षक की सुनवाई में पहुंचकर जेल अधीक्षक पर ही गंभीर आरोप लगाए हैं। रिसपाल का दावा है कि जेल के भीतर सुविधाओं और प्रतिबंधित सामान का बकायदा रेट तय है और इसके उनके पास सबूत भी है। साथ ही उन्होंने शिकायत वापस लेने के लिए 5 लाख रुपए की रिश्वत की पेशकश किए जाने का आरोप भी लगाया है। अब इस पूरे मामले में पुलिस दोनों पक्षों के दावों की जांच कर रही है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस पूरे रिपोर्ट में। क्या आपने 10वीं पास कर ली है और अपने सुंदर सुनहरे भविष्य की तलाश में है, तो आपके लिए सुनहरा अवसर लेकर आया है शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जावरा। कॉलेज में प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। प्रथम चरण से वंचित छात्र छात्राएं अब अपना पंजीयन कर सीट सुरक्षित कर सकते हैं। यहाँ सिविल, इलेक्ट्रॉनिकल, मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस जैसे रोजगार परक डिप्लोमा का पाठ्यक्रम उपलब्ध है, जो आपको बेहतर करियर और रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। कॉलेज द्वारा निःशुल्क रजिस्ट्रेशन, करियर मार्गदर्शन और प्रवेश प्रक्रिया में सहयोग की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए dte.mponline.government.in पर संपर्क करें। तकनीकी शिक्षा को अपनाइए, अपने भविष्य को सुरक्षित और रोजगार मुखी बनाइए। शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जवारा, आपके उज्जवल भविष्य की पहली सीढ़ी। ग्वालियर सेंट्रल जेल को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। जेल अधीक्षक विदित सिरवैया की शिकायत पर जेल प्रहरी पवन कुमार शर्मा और रिसपाल बघेल के खिलाफ ब्लैकमेल का मामला दर्ज किया गया था। इसी बीच प्रशासनिक आदेश के तहत जेल अधीक्षक का तबादला शिवपुरी सर्किल जेल कर दिया गया। मंगलवार को एसपी के जनसुनवाई में पहुंचे रिसपाल बघेल ने पूरे मामले को साजिश बताते हुए कहा कि उन्होंने जेल के भीतर नशे की सप्लाई, बंदियों से वसूली और अन्य अनियमितताओं की शिकायत की थी, जिसके बाद उन्हें झूठे मामले में फंसाया गया। रिसपाल का कहना है कि उनके शिकायत पर जेल विभाग के उच्च सचिव ने जांच के आदेश भी दिए थे। इसके बाद शिकायत वापस लेने के लिए उन पर दबाव बनाया गया और 5 लाख रुपए देने की पेशकश की गई। उन्होंने यह भी मांग की कि जिस मोबाइल नंबर से ब्लैकमेल और पैसों की मांग का आरोप लगाया गया है, उसकी निष्पक्ष तकनीकी जांच कराई जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। कथित रेट कार्ड रिसपाल के आरोप के अनुसार प्राइवेट हेयर कटिंग 100, बालों में कलर 100, सेविंग 50, एक बीड़ी 25 रुपए की, बीड़ी का बंडल 600 रुपए का, 20 की राजश्री 500, तंबाकू की पुड़िया 600 रुपए, चरस, गांजा, अफीम की पुड़िया 5000 मामले की जांच कर रहे एसएसपी कृष्णपाल सिंह का कहना है कि जेल अधीक्षक की शिकायत पर मामला दर्ज किया जा चुका है और तकनीकी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। वहीं रिसपाल बघेल द्वारा एसपी को दिए गए आवेदन को भी जांच का हिस्सा बनाया गया है। पुलिस दोनों पक्षों के बयानों और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी। फिलहाल इस पूरे मामले में आरोप और प्रत्यारोप का दौरा जारी है। एक तरफ ब्लैकमेल के आरोप है तो दूसरी तरफ जेल में कथित भ्रष्टाचार, वसूली और नशे के कारोबार के दावे। अब सबकी निगाह पुलिस जांच पर टिकी है, जो तय करेगी कि सच आखिर किसके साथ है। मेरा नाम होलकर रिसपाल सिंह बघेल है। मैं पुलिस अधीक्षक महोदय ग्वालियर के पास धर्मवीर सिंह यादव जी के पास आया हूं। मुझे चैनल के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला कि केंद्रीय जेल ग्वालियर के जेल अधीक्षक विदित सिरवैया ने मुझ पर 5 लाख रुपए की ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया है, जबकि मेरे उनसे कोई संपर्क नहीं हुए। उनने लौट के मुझसे संपर्क किया कि आपके द्वारा जो जेल विभाग को हमारे खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत की जो जांच के आदेश कराए हैं, वो जांच में आप वापस ले लो और आपको जो पैसे चाहिए वो मैं दे दूंगा। विदित सिरवैया जी ने सेम मेरे व्हाट्सएप पे, आपको मैं दिखा दूं, मेरे व्हाट्सएप पे भी इन्हें सबूत है मेरे पूरे प्रूफ के साथ। और इनने कुछ आरक्षक मेरे घर पर भी ग्वालियर के निवास पर भेजे, जो मेरे वहाँ पर घर पर मकान पर लगे कैमरे में कैद हैं। जब मैं इनसे नहीं बचा तो इन्होंने कोई 601 नंबर लास्ट बता रहा है कि इससे मुझे ब्लैकमेल किया गया कि 5 लाख रुपए रिसपाल ने मेरे को मांगे हैं, जबकि वो नंबर मेरा है ही नहीं। आपको जो नंबर से आखिर वो व्यक्ति 600, चलो मैं मान भी लूं, अगर वो आपको ब्लैकमेल कर रहा है तो वो ब्लैकमेल करने की स्थिति ऐसी क्या ना बताई कि आपको ब्लैकमेल वो क्यों कर रहा है? क्योंकि आपके ने ही आपके भ्रष्टाचार जो जेल में हुए उसके वीडियो उसके हाथ में लग गए सबूत के तौर पर, और वो उजागर हुए हैं। इसलिए आप बड़बड़ा रहे और आपको इनको ये पता चल गया कि मेरे आवेदन पे मैंने जेल अधीक्षक मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आवेदन दिया था एक, और जेल के जो सचिव हैं माननीय कमल नागर साहब को,
कि ग्वालियर जेल के अंदर भ्रष्टाचार की जो व्याप्त जो शिकायत की जांच चल रही है माननीय कलेक्टर महोदय ग्वालियर के यहाँ पर, वो दबाने की कोशिश कर रही है और की जा रही है। क्या देखा था आपने? आपके पास क्या सबूत है जेल के अंदर? देखो, जेल के अंदर मैं निरुद्ध रहा हूँ। जेल के अंदर नाई कटिंग प्राइवेट 100 रुपये दाढ़ी के, 100 रुपये सिर के बाल के लगते हैं, 100 रुपये दाढ़ी इसके कटिंग के लगते हैं, कलर के लगते हैं, 50 रुपये शेविंग के लगते हैं, जबकि नहीं लगते। और जेल के अंदर प्राइवेट नाई कटिंग से लेकर अफीम, चर्स, गांजा, यानी सारे नशीली पदार्थ इनके साथ में बिचते हैं और बिचवाते हैं। क्या रेट कार्ड है? देखो, बीड़ी है इनकी 25 रुपये की, 600 रुपये का बंडल है, 500 रुपये की 20 रुपये वाली राजश्री है, और 600 रुपये की इनकी वो है, क्या नाम जो बोलते हैं आप, तम्बाकू की पुड़िया, 5000 रुपये की चर्स, अफीम और गांजे की पुड़िया बेचते हैं ये लोग। ये सारी शिकायतें जो विदेश सरवरिया जी बिचवा रहे थे, इसकी शिकायत मैंने करी, तो वो शिकायत में इनके खिलाफ शिकंजा कसने वाला था, तो मैंने मांग करी थी। कैसे पकड़ा था अंदर? मैंने खुद स्वयं देखा था सर। अभी तक की स्थिति में आपको बताना चाहूँगा कि हमें केंद्रीय जेल के से एक लेटर प्राप्त हुआ है जिसमें शिकायत की गई है। इस लेटर को अभी जांच में लिया गया है। उस जांच पे जैसे साक्ष्य आएंगे उसके बाद उसमें कार्रवाई आगे सुनिश्चित की जाएगी। प्रकरण अभी पूरी तरीके से जांच में है। अभी वो आवेदन प्राप्त होगा, उस पर फिर उनके कथन लिए जाएंगे। जो प्रक्रिया, उस निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। जैसे साक्ष्य होंगे वैसी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।